नमस्कार प्रिय मेष राशि वाले, स्वागत करता हूं अक्टूबर महीने के संपूर्ण मासिक राशिफल के मेरे इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय मेष राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा पूरे महीने यानी अक्टूबर महीने का हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की अस्थिरताएं रहेंगी तो आपके लिए इसका क्या उपाय करना चाहिए, इसकी भी विशेष जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगा। इस राशिफल में मैं आपके करियर, इनकम, दाम्पत्य, संपत्ति, स्वास्थ्य, संतान, जो जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं इसकी संपूर्ण तौर पे विवेचना करूंगा। आप चाहेंगे तो इसे राशिफल को राशि के हिसाब से देख सकते हैं। अगर बृहद जानकारी चाहिए तो आप लग्न के हिसाब से भी देख सकते हैं, पर यह जो है राशिफल राशि के आधार पर ही है। तो चलिए मेष राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कैसा रहेगा अक्टूबर महीने में आपके कर्म क्षेत्र का हाल। कर्म क्षेत्र में कौन सी ग्रहों की स्थितियां आपको किस ओर लेकर के जाएगी, इसकी संपूर्ण जानकारी देता हूं। मेष राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के मालिक जो होते हैं ये शनि होते हैं। शनि महाराज वर्तमान समय में 10 अक्टूबर तक जो है वक्री अवस्था में है। 10 अक्टूबर से यहाँ पे ये मार्गी हो जाएंगे। कोई भी ग्रह अपनी राशि में वक्री हो तो इसको बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता है। अगर कोई ग्रह अपने शत्रु की राशि में हो और वक्री हो तो इसको शुभ माना जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि शनि वक्र अवस्था में 10 अक्टूबर तक है और यह कर्म क्षेत्र के मालिक भी है, तात्पर्य यही होता है कि 10 अक्टूबर तक कर्म क्षेत्र कारक ग्रह वक्र अवस्था में होने के कारण आपको कर्म क्षेत्र में थोड़े से दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जो व्यापार से भी क्षेत्र में है या जो नए नौकरियों का भी प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों के लिए थोड़ा सा संघर्ष का समय रहेगा। जैसे ही 10 अक्टूबर को शनि मार्गी हो जाएंगे, कर्म क्षेत्र का मालिक जो प्रबल पोजीशन पे है, त्रिकोण अवस्था में है, क्योंकि अपनी राशि में है, यह मार्गी हो जाएगा तो आपके जीवन का संपूर्ण करियर मजबूत होना चालू हो जाएगा। लेकिन शनि मजबूत उस समय होगा जब इसको संपूर्ण तौर पे मंगल की भी शक्ति प्राप्त होगी, यानी कर्म क्षेत्र उस समय मजबूत होगा। और मंगल का पावर शनि को कब मिलेगा यह बताता हूं। अभी मंगल जो है ये 16 अक्टूबर तक जो है ये बैठे हुए हैं द्वितीय स्थान में। 16 अक्टूबर से ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कुंडली के तृतीय स्थान पे ये प्रवेश कर जाएंगे। तो जब मंगल यहाँ प्रवेश कर जाएंगे तो मंगल की 8वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पे आनी चालू हो जाएगी। और जब मंगल की 8वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पे आनी चालू हो जाएगी तो कर्म क्षेत्र पे कौन सा राशि है? 10 नंबर मकर राशि। अब मकर राशि में मंगल जो होते हैं ये उच्च के होते हैं, यानी मंगल की 8वीं दृष्टि उच्च की जो है यह पढ़ना चालू हो जाएगा कर्म क्षेत्र में। यानी 10 अक्टूबर से आपके करियर का शुरुआत बहुत अच्छा होना चालू हो जाएगा। लेकिन 16 अक्टूबर के बाद आपके करियर में पीछे मुड़ के आप नहीं देखेंगे, क्योंकि दो प्रबल ग्रहों का, वो भी उच्चस्थ और एक स्वाहा राशि अवस्था का ग्रहों का बहुत प्रबल पोजीशन पे योग बनेगा। हालांकि मंगल और शनि से अंगारक योग बनता है, लेकिन कर्म क्षेत्र में कोई भी ग्रह और आय क्षेत्र में कोई भी ग्रह शुभ फलदायी होते हैं। तो जिसका तात्पर्य यह हुआ कि आपका कर्म क्षेत्र की स्थितियां जो है निश्चित तौर पे मजबूत होनी चालू हो जाएगी 10 अक्टूबर से, और 16 अक्टूबर के बाद इसमें बल मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं कि आय की स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि आय बहुत महत्वपूर्ण होता है। आय कारक शनि है जो 10 तारीख से मार्गी हो जाएंगे। ठीक है, कुंडली में 2 तरीकों से धन की स्थितियां देखी जाती हैं। एक होता है आय, जो हम लोग कंटिन्यू मेहनत करके कमाते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है धन, जो अचानक हमारे जीवन में बीच बीच में आता है, जिससे हमारे जीवन के बड़े काम होते हैं। तो आय कारक शनि जो है ये 10 तारीख को जो है मार्गी हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपके आय के स्रोत बढ़ने चालू हो जाएंगे। 16 तारीख तक मंगल जो है ये द्वितीय स्थान पर बैठे हुए हैं 16 अक्टूबर तक। तो जब 16 अक्टूबर तक ये द्वितीय स्थान में बैठे हुए धन कारक स्थान कारक ग्रह जो है ये प्रबल पोजीशन पे है 16 अक्टूबर तक, जिसका तात्पर्य ये हुआ कि 16 तारीख तक अचानक धन की प्राप्ति में कोई कमी नहीं होगी, और 10 तारीख के बाद आय के स्रोत बढ़ने चालू हो जाएंगे, जिनके पैसे सब जगह पे फंसे हुए हैं। लेकिन ये द्वितीय स्थान धन कारक होता है, मतलब 16 तारीख तक धन संचय तो होगा, अचानक पैसे आएंगे। लेकिन 16 तारीख के बाद मंगल जब प्राक्रम में चले जाएंगे तो अचानक धन कारक ग्रहों की स्थितियां तो कमजोर पड़ जाएंगी। नहीं, क्या होगा कि 18 अक्टूबर को शुक्र देव जो है यह अपने निचस्थ राशि कन्या को छोड़ करके स्व राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। तो क्या होगा कि आपके धन कारक जो ग्रह है वो बहुत ही प्रबल पोजीशन पे 7वें घर पे आ जाएगा, जो इनका कारक स्थान होता है। तो जिसका अर्थ यह हुआ कि जैसे ही
शुक्र की प्रबलता 18 तारीख से बढ़ेगी। आपके जीवन में आय के स्रोत जबरदस्त बढ़ जाएंगे, अचानक अचानक धन की प्राप्ति होगी और पैसे जमा होने चालू हो जाएंगे, और जहां भी पैसे फंसे हुए हैं वो 18 तारीख के बाद निकलना चालू हो जाएगा। हालांकि केतु आय स्थान को 5वीं दृष्टि से तो कंटिन्यू देख रहा है, जो कम से कम बुरे से बुरे परिस्थितियों में भुखमरी का हालात तो नहीं बना रहा है, आय के स्रोतों को तो खोल रहा है। अदरवाइज और भी आय कारक ग्रहों में किसी प्रकार की कोई प्रबलता नहीं दिख रही है, लेकिन 10 तारीख के बाद इसमें सुधार दिखता है। अगर विदेश यात्रा की बात करूं तो विदेश यात्रा कारक बृहस्पति और शुक्र की बात करूं, मंगल भी है और द्वादश में खुद बृहस्पति भी है जो वक्र अवस्था में रहेंगे। तो एक तथ्य यहाँ पे साबित होता है कि 16 अक्टूबर तक तो मंगल जो है विदेश जाने के संजोग में बढ़ोतरी करना चालू कर देगा, प्रबलता देगा। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या मन में अचानक ख्याल आ रहा है कि विदेश जाना है, तो मंगल इस चीजों में तो आपको बढ़ोतरी दे रहा है। लेकिन जब द्वितीय, 7वें, 9वें और द्वादश घर प्रबल हो जाए या इन दोनों में से 2 घर भी प्रबल हो जाए तो विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि होती है। तो 16 अक्टूबर तक मंगल आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम को तो सॉल्व करेगा, लेकिन होगा क्या कि 18 अक्टूबर से जैसे ही शुक्र 7वें घर में जाएगा ना, तो व्यापार की दृष्टि से विदेश जाने का संजोग बनेगा और नौकरी या व्यवसाय में बदलाव की दृष्टि से भी बहुत बढ़िया विदेश जाने के संजोग दिखने चालू हो जाएंगे। इसमें अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं। यानी 18 अक्टूबर के बाद आपके जीवन में विदेश जाने की संभावनाओं में विशेष प्रबलता और विशेष स्थितियों में सुधार के भी अवसर दिख रहे हैं। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा दाम्पत्य जीवन और वैवाहिक जीवन की भी बात करूं, लव लाइफ की भी बात करूं, तो द्वितीय स्थान में मंगल तो बैठे हुए हैं जो आपके लव लाइफ की स्थिति को तो प्रबल बना करके रखे हुए हैं। पंचम स्थान कारक देखिए सूर्य है, और सूर्य 6ठे घर में कब तक बैठे हुए रहेंगे इसकी जानकारी मैं दे दूं, 17 अक्टूबर तक। हालांकि 17 अक्टूबर तक सूर्य 6ठे घर में बैठे हुए हैं, तो 6ठे घर के सूर्य कारक होते हैं। तो जिसका तात्पर्य ये हुआ कि आपका दाम्पत्य जीवन, सॉरी लव लाइफ जो है ये 17 अक्टूबर तक तो नो डाउट बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप लव लाइफ से विवाह के बारे में विचार कर रहे हैं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कितना भी परिस्थिति को प्रबल कर दे तो सूर्य 6ठे भाव में रह करके प्रेम से विवाह के योगों को प्रबल नहीं करेगा। जब तक द्वितीय, पंचमें, सप्तमेश की युति कहीं नहीं होगी तो इस मामले में आपको सफलताएं नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे एक चीज स्पष्ट तौर पे दिखता है कि जैसे ही सूर्य जो है 17 अक्टूबर को 7वें घर में आएगा, अब 17 अक्टूबर को 7वें घर में आएगा तो ये तुला राशि में तो सूर्य नीच का होता है, तो ये 2 दिन थोड़ा सा खतरनाक रहेगा लव लाइफ के लिए। पर एक बात बता दूं, 18 अक्टूबर को शुक्र भी आ जाएंगे देखिए 7वें घर में, तो शुक्र तुला राशि के स्वामी हैं और तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं, तो ऐसी स्थितियों में दोनों ग्रहों से बन जाएगा नीच भंग राजयोग। ठीक है, तो क्या होगा, द्वितीय, पंचमेश और सप्तमेश की प्रबलता देखने को मिल जाएंगी। तो 18 अक्टूबर के बाद जब शुक्र कारक स्थान 7वें घर के कारक रहेंगे, ये खुद आ जाएंगे, तो जिनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं चल रही थी, अस्थिरताएं और परेशानियां चल रही थी, आप लोगों का तो 18 अक्टूबर के बाद ही सुधार हो पाएगा। उससे पहले सावधान रहिएगा, कहीं ऐसा ना वाद विवाद ज्यादा बढ़ जाए तो डिवोर्स तक की बातें भी पहुंच जाए। तो ये तो कन्फर्म है कि आपको थोड़ा सा इस समय सावधान रहना पड़ेगा कि शुक्र बहुत ही बुरी परिस्थितियों में भी चल रहे हैं। अब एक चीज और भी है कि 24 अक्टूबर को जो है अगर मैं बात करूं तो बुध भी अस्तगत हो जाएंगे। अब प्रेम से स्थान कारक बुध अस्त हो जाएंगे 24 अक्टूबर के बाद, तो 24 अक्टूबर के बाद लव लाइफ में थोड़ा सा आपको बैलेंस बना करके रखना पड़ेगा। अगर संतान की बात कर लूं तो संतान सुख और शिक्षा की बात कर लूं, दोनों का तो स्थान सेम होता है। तो पंचम स्थान कारक सूर्य बुध आदित्य योग बना करके रखे हुए हैं कब तक, 17 अक्टूबर तक। तो बुध आदित्य योग यानी ज्ञान का, कर्म क्षेत्र का कारक योग माना जाता है। तो 17 अक्टूबर तक तो संतान सुखों में वृद्धि, संतान से लाभ और इसके अलावा जो है संतान से तरक्की के योग तो बहुत ही प्रबल दिखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, एक चीज है कि 17 अक्टूबर के बाद जब सूर्य 7वें घर में आएंगे, फिर 18 तारीख से नीचभंग राजयोग बनेगा, तो स्थितियों में सुधार होगा। लेकिन अभी क्या है कि जो आपका प्रथम संतान है उसका 17 अक्टूबर तक हाल बहुत अच्छा रहेगा, तालमेल बहुत ही अच्छे रहेंगे, आपके शिक्षा में भी बहुत ही बढ़िया बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे, नए नए शिक्षा का योग दिखेगा, या किसी प्रकार का कहीं आप जॉब करते थे प्रॉब्लम आ गए थे, तो इन सभी चीजों में तो बढ़ोतरी के रास्ते खुलते हैं। तो 17 अक्टूबर के बाद देखिए क्या होगा ना कि शिक्षा में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, और प्रथम और द्वितीय दोनों संतानों को 17 अक्टूबर के बाद थोड़ी सी समस्याएं होंगी, क्योंकि कितना भी नीच भंग राजयोग बन जाए थोड़ी सी तो अस्थिरताएं देखने को मिलती ही हैं, इसमें आप कुछ भी कर लीजिए।
अब मैं बात करता हूं कि भूमि, मकान, वाहन और संपत्ति का क्या है पूरे महीने। देखिए, फोर्थ हाउस कारक चंद्रमा, इसकी क्या मैं बोलूं तो हर सवा 2 दिन में चेंज हो जाते हैं। तो क्या फोर्थ हाउस को कोई ग्रह प्रबलता तौर पे देखता है? कर्म क्षेत्र के कारक तो शनि है। निश्चित तौर पे जब कर्म क्षेत्र के कारक शनि है तो फोर्थ हाउस पे इनकी दृष्टि रहेगी, तो ये भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति के कारक माने जाते हैं। तो 10 अक्टूबर से जैसे ही शनि मार्गी हो जाएंगे ना, ये फोर्थ हाउस को देखना चालू कर देंगे। जब ये फोर्थ हाउस को देखना चालू कर देंगे तो जिसका सीधा तात्पर्य ये होता है कि आपके जीवन में भूमि, मकान, वाहन के योगों में प्रबलता हो जाएगी। हालांकि देखिए, बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से तो फोर्थ हाउस को देख ही रहा है। तो जब ये बृहस्पति 5वीं दृष्टि से फोर्थ हाउस को देख ही रहा है, लेकिन एक बेनिफिट हम लोगों के साथ क्या होगा कि 10 तारीख से शनि मार्गी हो जाएंगे तो योग प्रबल हो जाएगा। तो इस समय भूमि, मकान, वाहन का लाभ मिल जाएगा। माता पिता से 10 तारीख के बाद आपके तालमेल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। खानदानी प्रॉपर्टी का भी सुख आपको प्रॉपर मिलना चालू हो जाएगा। हेल्थ की बात कर लेता हूं, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इसी में थोड़े कर्ज की भी बात कर लूं तो देखिए, स्वास्थ्य कारक स्थान में तो शुक्र नीच के सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे एक चीज तात्पर्य को मैं बता दूं कि पूरे महीने आपके हेल्थ में किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं है। पर एक बात अवश्य बोलूंगा, क्योंकि छठे भाव के सूर्य कारक होते हैं, लेकिन सूर्य 17 अक्टूबर को जब 7वें घर में चले जाएंगे और शुक्र चले जाएंगे तो बुध जो है 24 तारीख से अस्त हो जाएगा और 2 अक्टूबर से फिर ये मतलब 2 अक्टूबर से ये मार्गी हो जाएंगे और अस्त भी रहेंगे। तो एक चीज है कि 24 अक्टूबर के बाद थोड़े से हेल्थ इशू रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अपने हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। 24 तारीख के बाद शत्रु और कर्ज भी थोड़ा बढ़ सकता है, तो आपको इसको मैनेज करके बहुत ही अच्छे से चलना पड़ेगा तो बेटर है। हालांकि इसकी परिस्थितियां तो आपको 18 अक्टूबर से ही 17 अक्टूबर से दिखना चालू हो जाएगा, तो आपको अपने हेल्थ और शत्रु से बच करके ही रहना बेस्ट ऑप्शन रहेगा। उपाय क्या करें? देखिए, एक चीज तो है कि 17 तारीख से सूर्य नीच के हो जाएंगे और 18 तारीख से शुक्र जो है इनको नीच भंग राजयोग से तो नीचता का अशुभ फल से तो बचाएगा, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि पर डे गुड़ खा कर निकलिए। जल में गुड़ डाल करके पूरे महीने सूर्य को अर्घ्य दीजिए। पूरे महीने नहीं, 17 तारीख के बाद से, इस समय नीच के होंगे सूर्य। इसके अलावा मंगल तृतीय घर में आएंगे तो एक बेनिफिट ये होगा कि कर्म क्षेत्र को देखेंगे, लेकिन देखिए क्या होगा, अंगारक योग बन जाएगा और शनि को हमें मजबूत करके रखना है और मंगल तो खैर कारक तो होते हैं, तो यहाँ दोनों ग्रहों को प्रबल करना है। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ और शनिवार के दिन पीपल पेड़ में जल दे सकते हैं, ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अदरवाइज गणेश चालीसा का पाठ करेंगे तो व्यापार में स्टेबिलिटी आती रहेगी, क्योंकि 17 तारीख के बाद ही से थोड़ी परिस्थितियों में सुधार है व्यापार को और जॉब को लेकर के, तो आपको ये उपाय भी करना चाहिए। तो प्रिय मेष राशि वाले, अक्टूबर महीने का संपूर्ण राशिफल मैंने बहुत ही बृहद तरीके से आपको समझाया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।